हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, दो आभासी फलों के नाम लिखो। क्या है? दो आभासी फलों के नाम लिखो। तो फर्स्ट है सेब, दूसरा है नाशपाती। क्या क्या है? सेब और नाशपाती। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीटेडली पूछा जाता है। तो क्वेश्चन हमारा जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखो। क्या है? जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखो। तो एक तो हमारा हाइड्रीला। क्या है? हाइड्रीला। दूसरा है बेलिस नेरिया। क्या है? बेलिस नेरिया। हाइड्रीला और बेलिस नेरिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुष्प में दल का क्या कार्य होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा 2022, 23, 24 में आ चुका है, तो इस साल भी आने के इसके पूरे चांसेस है। तो क्वेश्चन हमारा, पुष्प में दल का क्या कार्य होता है। तो आंसर है, पुष्प में दल का कार्य कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि कीट द्वारा परागित दो पौधों के नाम लिखो। तो इसका आंसर है, एक तो है हमारा साल्विया, दूसरा है गूलर। क्या है? एक है हमारा साल्विया, दूसरा है गूलर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि टेपिटम के दो कार्य लिखो। क्या है? टेपिटम के दो कार्य लिखो। तो एक तो है स्पोरोपोलेनिन का निर्माण करने में, स्पोरोपोलेनिन का निर्माण। दूसरा है हार्मोन्स का स्राव। क्या है? हार्मोन्स का स्राव। क्वेश्चन नंबर 6 है, वृषण के दो कार्य लिखो। तो एक तो है हमारा कि शुक्राणु का निर्माण करने में, और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करने में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि अंडाशय के दो कार्य लिखो। क्या आएगा क्वेश्चन? अंडाशय के दो कार्य लिखो। तो आप आंसर में लिखोगे, एक तो हमारा कि अंडाणु का निर्माण करने में। क्या है? अंडाणु का निर्माण करने में। और दूसरा है हमारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्राव करने में। क्वेश्चन नंबर 8 है, लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन का नाम लिखो। क्या है? लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन का नाम लिखो। तो वो आंसर है हमारा टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि आवर्त चक्र को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स के नाम लिखो। क्या है? आवर्त चक्र को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स के नाम लिखो। तो एक तो हमारा प्रोजेस्टेरोन, दूसरा है एस्ट्रोजन। क्या है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, वृषण में सार्ट्रोली कोशिकाओं का क्या कार्य है। तो आंसर है कि शुक्राणुओं का पोषण करना। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो वो होती है फैलोपियन नलिका में। कहाँ होती है? फैलोपियन नलिका में। क्वेश्चन नंबर 12 है, एमटीपी तथा आईयूडी का पूरा नाम लिखो। क्या है? एमटीपी तथा आईयूडी का पूरा नाम लिखो। तो एमटीपी है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और आईयूडी है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षणों का चयन किया। किन्हीं दो लक्षणों के नाम लिखो। तो इन्होंने 7 लक्षणों का चयन किया था, लेकिन पूछे केवल 2 ही हैं। तो एक तो हमारा कि बीज का आकार, तो इन्होंने कैसा बताया था? गोल और झुर्रीदार। और सेकंड है कि बीज का रंग, तो इन्होंने बताया था पीला और हरा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि मानव में किन्हीं दो लिंग सहलग्न रोगों के नाम लिखो। तो एक तो है हीमोफीलिया, दूसरा है वर्णांधता। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखो। तो जो हमारा डाउन सिंड्रोम है उसमें है 47, या फिर 2n+1 भी लिख सकते हो। और जो हमारा टर्नर सिंड्रोम है उसमें है 45, या फिर 2n-1 भी लिख सकते हो।